हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का इन द लेक्चर नंबर 20 फॉर द कोर्स ऑन 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन। रात के बज रहे हैं 2 और मैं शूट कर रहा हूं आप सभी के लिए एक लेक्चर जो कि बेस्ड है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट इज बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन के सिलेबस के ऊपर। और हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 47 तक डिस्कस कर लिया था। हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 19 तक 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो जिस किसी ने भी एक्चुअली कोई भी लेक्चर मिस किया है या फिर कोई एक नया व्यूअर है इस पर्टिकुलर वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो आई हैव अ सजेशन फॉर देम कि वो अपने है ना जितने भी बैकलॉग्स है दैट इज लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 19 तक में जो भी लेक्चर्स छूटे हुए हैं उन सबको धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करें और उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं उसको जो है वो सीखें और आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर बेहतर परफॉर्म करें। फिलहाल बिना किसी फालतू के बातें किए हुए हम लेक्चर नंबर एक्चुअली 20 को स्टार्ट कर देते हैं और लेक्चर नंबर 20 की शुरुआत होती है हमारे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 48 तक हम पहुंच चुके हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को डिस्कस करते हैं। सवाल यह है कि अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस सी। कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास जो कि दिया हुआ है उसके जीरोज हैं अल्फा बीटा गामा। साथ साथ एक चीज और उन्होंने बोला है कि 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा और उन्होंने फाइनली हमसे वैल्यू पूछी है सी की और बोला है कि बताओ सी की वैल्यू क्या होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इन सभी सवालों को। तो देखो ध्यान से, अपने पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का 12 स्क्वायर प्लस का 44x प्लस का सी। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं तो ये पॉलिनोमियल एक्चुअली में इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन के रूट्स उन्होंने बोले हैं कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और बोली है कि 2 बीटा अल्फा और गामा के सम के बराबर है, ठीक है ना। तो ये बात हम नोट करके रखेंगे और उसको जब भी जरूरत पड़े उसको जो है हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमसे पूछा है सी की वैल्यू। तो अगर आप देखें तो सी को हम कैसे रिलेशन के अंदर ला सकते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चंस के थ्रू कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि क्यूबिक इक्वेशन है, उसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो हमें क्या करना होता है कि हमें जो हमने रिलेशन पढ़े हैं दैट इज सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, उन रिलेशंस का यूज करके हमें वैल्यू तक पहुंचना होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी ठीक से पढ़ रखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि अल्फा बीटा गामा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म जो कि इस केस के अंदर सी है डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि यहाँ पे 1 है। तो मतलब ये है कि एक्चुअली में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस सी के बराबर है। उन्होंने हमसे पूछी है सी की वैल्यू दैट इज माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हमें ये वैल्यू जो है वो पता करके बतानी है कि कितनी आएगी। अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, तो एक बार हम पहले क्या करते हैं कि सम ऑफ रूट्स का रिलेशन लिखते हैं। जब हम सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, सॉरी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अगर आप माइनस ऑफ -12 रखें डिवाइडेड बाय 1 तो आपको पता चलेगा कि सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 12 के बराबर है। अगर आप गौर से देखें तो सवाल वाले ने हमें चिक चिक के बोला है कि अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 2 बीटा के बराबर है। तो अगर मैं अल्फा और गामा को क्लब कर लूँ तो ये बन जाएगा 2 बीटा प्लस ऑलरेडी एक बीटा पड़ा हुआ था वहां पर, तो इक्वल टू हो जाएगा 12। सम करोगे तो 3 बीटा 12 के बराबर आ जाएगा, तो बीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। अगर हम अपने वैल्यूज की बात करें तो हमें तो सी चाहिए, तो सी में बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। तो अगर किसी तरह से अल्फा गामा की वैल्यू हमें मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, ये जो अल्फा गामा अल्फा बीटा बीटा गामा वाले जो टर्म है वो कब बनते हैं, जब हम सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट टाइम की बात करते हैं। तो अगर हम एक रिलेशन लिखें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बारे में, तो वो क्या होता है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स 44 है, एक्स क्यूब कोफिशिएंट कितना है 1। तो अगर 44 डिवाइड बाय 1 रखेंगे। एक चीज और, अब मैं सॉल्व कैसे करूं, हमें अल्फा इंटू गामा चाहिए, मतलब ये वाला टर्म तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जो बचा हुआ टर्म ये है, इसमें से अगर हम बीटा कॉमन निकाल लें तो ये अल्फा प्लस गामा बन जाएगा, प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 44।
अच्छा, ये जो अल्फा प्लस गामा है वो किसके बराबर था? 2 बीटा के बराबर था। और चूंकि बीटा 4 के बराबर है तो 2 बीटा किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। तो अल्फा प्लस गामा एक्चुअली में 8 के बराबर है। तो अगर मैं बीटा की वैल्यू 4, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 8 रख दूं, ये कुछ रिलेशन ऐसा बन रहा है, दैट इज 32 प्लस गामा अल्फा 44 के बराबर है। अगर मैं अगले पेज के ऊपर चलूं तो आप देख सकते हैं हमने जैसे कि रिलेशन निकाला 32 प्लस गामा अल्फा 44 के बराबर है। तो जो गामा अल्फा है वो 44 माइनस का 32 है, जो कि 12 के बराबर आपको आंसर दे देगा। लेकिन हमें सी की वैल्यू निकालनी थी, जो कि माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा के बराबर है। चूंकि अगर हम बात करें बीटा, इसको हम ऐसे ले सकते हैं बीटा इंटू अल्फा गामा। बीटा की वैल्यू हमने 4 कैलकुलेट करी थी, अल्फा गामा हमने 12 कैलकुलेट कर लिया है, तो सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस का 48। यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है, मैं इसको इरेज करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप आई थिंक आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला जो सवाल है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर हम स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल से सवाल है। उन्होंने बोला है कि अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का qx माइनस आर। हम फटाफट उस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। एक्स क्यूब, ये सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे एक्चुअली में आपके पास माइनस है, ठीक है। तो इसको मैंने इरेज कर लिया है फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक से लिख देता हूँ मैं। तो एक्स क्यूब माइनस का कितना है? माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का qx माइनस का r। अगर मैं इसको जीरो करूँ तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। और इसी इक्वेशन के 3 रूट्स आपको पता है, दैट इज अल्फा, बीटा एंड द गामा। उन्होंने बोला है अल्फा प्लस बीटा जीरो है ना। एक रिलेशन उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? जीरो के बराबर है, ओके। अब उन्होंने पूछा क्या है कि आपको ये प्रूफ करना है कि 2qr के बराबर है। तो हम कैसे प्रूफ करें? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो मैंने आपको बताया है कि आप बारी बारी से रिलेशन लिखिए। सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट टाइम की, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट टाइम का, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। वहां से आपको जरूर कोई ना कोई हिंट मिलेगा। तो हमने क्या बोला? सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट टाइम की बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि इस केस में -2 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है जो इस केस में 1 है। तो एक्चुअली में 2 के बराबर आ जाएगा। अगर आप देखें तो सवाल वाले ने हमें बोल रखा है कि अल्फा प्लस बीटा कितने बराबर है? 0 के बराबर। तो अगर हम यहाँ से गामा कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो 0 है ना। तो 0 प्लस गामा अगर 2 है तो गामा खुद ब खुद 2 होगा, बिल्कुल। अच्छा, हमें ये प्रूव करना है कि समथिंग Q इज इक्वल टू R। तो Q और R को पिक्चर में लाना तो पड़ेगा। अब वो कैसे लाएं? उस चीज के लिए Q और R को पिक्चर में अगर आपको लाना है भैया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कहीं ना कहीं सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम की बात करनी पड़ेगी और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करनी पड़ेगी, तभी Q और R पिक्चर में आएगा। सबसे पहले हम अल्फा बीटा गामा की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, जो कि इस केस में माइनस r के बराबर है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 के बराबर है। तो मतलब r एक्चुअली में अल्फा बीटा गामा के बराबर है। गामा चूंकि आपको पता है 2 के बराबर, तो हमने यहाँ पे रख दिया। मतलब r एक्चुअली में 2 अल्फा बीटा के बराबर है। उन्होंने हमें प्रूफ करने को बोला है कि r 2q के बराबर है, ये प्रूफ करो। हमारे पास एक रिलेशन है r इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि अल्फा बीटा q के बराबर है तो r बराबर 2q प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, ये अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा वाले टर्म कब बनते हैं? जब हम सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम की बात करते हैं। तो अगर हम रिलेशन लिखें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की, दैट इज सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम की, तो वो एक्चुअली में कांस्टेंट टर्म नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स क्यूब के बराबर आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब कोफिशिएंट 1 है, तो एक्चुअली में क्यू के बराबर आ जाएगा। अगर हम बात करें तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम अल्फा बीटा को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो टर्म बच गए इसमें से अगर आप गामा कॉमन निकाल लें तो ये बीटा प्लस अल्फा बचेगा, जो कि क्यू के बराबर है। यहाँ पे फिर से गंदगी फैल गई है, मैं फटाफट इसको इरेज कर लेता हूँ। अच्छा,
अगर आप गौर से देखें तो सवाल वाले ने हमें ऑलरेडी बोला था कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर है, तो एक्चुअली में ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो अल्फा बीटा बेसिकली किसके बराबर आ गया क्यू के। और अगर इसी अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ ला के रख दोगे तो आपको मिल जाएगा r इक्वल टू 2q या फिर 2q इक्वल टू r, जो उन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला था। आई होप आपको ये सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है ना, और इसको हम डिस्कस करते हैं फटाफट। ये जो सवाल ये है कि आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2। अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो इक्वेशन बन जाएगा। उन्होंने बोला है कि इसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा। उन्होंने एक रिलेशन दिया है कि अल्फा बीटा प्लस 1 0 के बराबर है, मतलब अल्फा बीटा बेसिकली में -1 के बराबर है। उन्होंने ये बताने की बात करी है। उन्होंने हमसे वैल्यू पूछा है 2p प्लस क्यू प्लस 5 के बारे में। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन लिखेंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, यानी सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम की बात करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम किसके बराबर होता है पता है आपको? बिल्कुल कांस्टेंट, क्या बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे q के बराबर आ जाएगा। अल्फा बीटा चूंकि -1 के बराबर है तो हमने -1 रख दिया। और अगर आप देखेंगे तो ये बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्यू प्लस 1 के बराबर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कुछ और रिलेशन लिख कर देखते हैं, है ना। कुछ और रिलेशन हम लिखते हैं, जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें अल्फा बीटा गामा की, तो अल्फा बीटा गामा किसके बराबर हो जाएगा? तो देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? -d/a, दैट इज -2 के बराबर आ जाएगा। चूंकि अल्फा बीटा -1 के बराबर है और मैं यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू रख दूं तो गामा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? गामा की वैल्यू 2 के। अच्छा, अगर हम यहाँ से गामा कॉमन निकाल लें तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। और गामा की अगर वैल्यू 2 रख दूं तो अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो निकल कर के आ जाएगा q प्लस 1/2। मैं चाहता हूं आपको कि आप एक रिलेशन लिखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -p। इन सभी रिलेशंस को सॉल्व करके आप अगले लेक्चर के अंदर आइएगा। हम वहीं से आपको अगले लेक्चर की शुरुआत कर रहे होंगे। आई होप आपको ये जो कंटेंट है ना, जो मैंने आपके सामने जो है वो प्रेजेंट किया है, वो आपको अच्छा लगा होगा। मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि बाकी जो लोग हैं घर के वो सो रहे हैं, सो दैट द पीपल्स डू नॉट गेट डिस्टर्ब व्हाइल स्लीपिंग, अदरवाइज वो मुझे गालियों से भर देंगे भाई। तो फिलहाल लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट that you must stay happy and keep working, man, because we have to work for our country, that is India.